गुड मॉर्निंग बच्चों। 8th क्लास, विषय हिंदी, पाठ नंबर 12, वीडियो नंबर 2। मिशन मिसाल। पहला धमाका डिसूजा ने किया था। दूसरे क्षण धर्म और धीरज बाजों की तरह तेल शोधक कारखाने पर झपटे थे। धीरज ने बहुत नीचे उतरकर निशाना साधकर नेपाम बम को मारा था। तेल शोधक आग के गोले की तरह हवा में उछाला था और धू कर जल उठा था। धर्म ने जल्दी आग पर घी डाला था। जलती आग पर घी डाला था। क्यों? तेल शोधक कारखाने में अग्नि का बम। ग्रेवाल और रमन ने तेल के कुओं में राकेट मारे। आग की लंबी मीनारों की तरह वे तेल के कुएं हवा में तन गए। ऊंची आग उगलने लगी। धीमी और धींगड़ा ने प्रशासन खंड को उड़ा दिया था। हवा में अभी तक अटखेलियां करता राकेश अपने साथियों के इस कमाल को देख रहा था। सारा आसमान आग की लाल लाल लपटों से भरा था। अब पूरी तरह से तेल शोधक कारखाना धू धू कर जल रहा था। अटक शहर भी अब सो नहीं रहा था। लोग घरों से बाहर आकर इस भयानक दृश्य को देख रहे थे, चकित और भ्रमित होकर। सही अवसर आया देख राकेश ने गोदाम पर नेपाम बम मारा था। अटक के तेल शोधक कारखाने के जलने की खबरें पूरे पाकिस्तान में बहुत ही जल्दी आग की लपटों की तरह में बहुत जल्दी फैली थी। चक्रव्यूह भेदकर जिंदा जाते 8 अभिमन्युओं का वध करने के लिए हर संभव हथियार हवा में पाकिस्तान की तरफ से तन गया था। राकेश के नेतृत्व में 8 वायुवीर एक टोली, एकजुट और एक मधी मुट्ठी बन भारत की ओर उड़ रहे थे, एक दूसरे की सुरक्षा करते हुए। एक दूसरे के दुख सुख और एक दूसरे का हित अहित हर किसी के दिमाग में था। हे भगवान, राकेश के मुंह से अनायास ही निकला था। उसका विमान कांपा था। दाईं ओर एक पलटी खाकर फिर सीधा हुआ था और अब नीचे की ओर जा रहा था। राकेश के होश उड़ गए थे। धामी के विमान से भी धुआं निकलता दिखाई दिया था और रमन के विमान का तो रडार ही उड़ गया था। चक्रव्यूह से बाहर आए इन 8 अभिमन्युओं को अब 18 महारथियों ने पाकिस्तान के हवाई जहाजों ने घेर लिया था। पाकिस्तानी सेवर विमान पूर्ण रोष के साथ इन पर बाज की तरह झपट रही थे, इनको खत्म करने के लिए। ग्रेवाल की ओर बढ़ते सेवर जेट को धींगड़ा ने धर पछाड़ा था। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के अचूक निशाने का शिकार हुआ वह सेवर विमान खंड खंड होकर जमीन पर गिरा जा रहा था। आक्रमणकारी सेवरों ने एक को मरते देखा था। केनबरा पर लदी मिसाइलों का डर मौत के डर से भी ज्यादा था। सेवर अब एक सुरक्षित दूरी बनाते हुए लड़ रहे थे। देश की सीमा निरंतर नजदीक आती जा रही थी। मौत और जीवन के गलियारों से गुजरता हर पल इन 8 के लिए अब बहुत महत्वपूर्ण था। बार करने के लिए और बार झेलने के लिए, यानी पाकिस्तानी जहाज़ों पर आक्रमण करना, बार करना और अपनी सुरक्षा भी करना, उनसे अपने आप को बचाना भी। मुहैया हुआ वक्त दुआएं मांगते करोड़ों देशवासियों की उम्र से उधार लिया वक्त था, यानी मौत के मुंह से निकल पाना, जो उन्हें मौत के मुंह से जिंदा बनाए था। देश की सीमा में घुसते ही उनका संकट हवा में घात लगाए बैठे स्क्वाड्रन लीडर अर्जुन ने अपने सिर पर ले लिया था। पीछा करते इन सेवरों का मुकाबला जैसे ही नेट विमानों से हुआ तो भगदड़ मच गई। अर्जुन के आगोश में आ गए अभिमन्युओं को आवेदान जैसा मिला था, यानी बच गए। हवाई पट्टी पर खड़े 8 घायल केनबरा विमानों को देखकर हर किसी को आश्चर्य हुआ था। टूटे रथों पर सवार, यानी काफी हिस्सा उनके टूट गए थे विमानों के। 8 अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर जीवित लौट आए थे। इतिहास भी आंखें फाड़े इन अभिमन्युओं को देख रहा था। इतिहास भी गवाह था और इन वीर योद्धाओं को देख रहा था। ये मेजर कृपाल शर्मा द्वारा है। इस पाठ से शिक्षा मिलती है, देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। थैंक यू।